हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम mRNA प्रोसेसिंग देख रहे हैं। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट किया इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन से हमें क्या मिलता है? mRNA, राइट? mRNA ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ओके, बट ये जो mRNA है ये अभी भी मैच्योर mRNA नहीं है। ओके, इसे हम कहेंगे प्री mRNA, राइट? इसका अभी प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलेगा मैच्योर mRNA। प्री mRNA से हम थोड़ा शॉर्ट निकालेंगे इसको। ओके, तो दिस इज अ मैच्योर mRNA। ओके, so अभी प्रोसेसिंग में क्या आएगा? 5 प्राइम एंड पे कैप आ जाएगी, 5 प्राइम कैप, और 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडिनाइन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 3 प्राइम टेल। गॉट इट? एज वेल एज और एक प्रोसेस है प्री mRNA में, नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं। आई विल ड्रॉ हियर विथ ब्लैक। ओके, लाइक दिस। Okay, so what is this black regions are called non-coding. Non-coding regions है, but इसे हम कहते हैं introns. Okay, introns, which are non-coding, right? इस introns को भी remove किया जाता है, right? So that process is called splicing. Okay, splicing. तो ऐसे 3 steps है processing में. First is capping, second is splicing. ओके, ऑर्डर कैसे ऑर्डर है? पहला कैपिंग होगा, उसके बाद स्प्लाइसिंग, उसके बाद टेलिंग। टेलिंग इज ऑल्सो नोन एज पॉलीएडिनाइलेशन, क्योंकि एडिनाइंस ऐड होते हैं बहुत सारे, इसीलिए पॉली एडिनाइलेशन। गॉट इट? ओके, ये 3 प्रोसेसिंग है। इस वीडियो में हम कैपिंग और टेलिंग देखेंगे। स्प्लिसिंग विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये हमने इलोंगेशन में भी देखा इन द प्रीवियस वीडियो। प्रोसेसिंग इलोंगेशन के साथ साथ में ही होता है, और सिर्फ यूकैरियोट्स में, राइट? ओनली इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे सीक्वेंस है, वी नो आरएनए पॉलीमरेज, सीटीडी, हेप्टापेप्टाइड, मतलब 7 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड नहीं, सॉरी, पेप्टाइड, प्रोटीन। ओके, अमाइनो एसिड्स, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, अगेन सीरीन, प्रोलीन, सीरीन। तो व्हेन 5th सीरीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, तभी प्रमोटर एस्केप होता है एंड कैपिंग फैक्टर्स आर रिक्रूटेड। ओके, हियर कैपिंग फैक्टर्स आर रिक्रूटेड ऑनटू आरएनए। सी यहाँ पे आरएनए पर कैपिंग फैक्टर्स आ गए कभी, जब 5th सीरीन का फॉस्फोराइलेशन होगा। कैपिंग होने के बाद फिर से इसका होगा डीफॉस्फोराइलेशन, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। ओके, डीफॉस्फोराइलेशन होगा, फिर स्प्लिसिंग होगी, स्प्लिसिंग। ओके, सी यहाँ पे स्प्लिसिंग फैक्टर्स है आफ्टर कैपिंग, और स्प्लिसिंग के बाद टेलिंग। गॉट इट? ये टेलिंग फैक्टर्स अब भी सी टर्मिनल डोमेन पर है,
आफ्टर स्प्लीसिंग वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो स्प्लीसिंग के वक्त phosphorylation of serine 2 takes place. Okay, for splicing factors, okay, to be recruited on the RNA, serine 2 phosphorylation occurs. This is very important. Okay, chief serine phosphorylation capping and 2 serine phosphorylation splicing. That's it. अभी हम कैपिंग देखेंगे। ओके, कैपिंग। कैपिंग कैपिंग में क्या हो रहा है? इजी है। ये आरएनए चेन है, राइट, दिस इज आरएनए, और आरएनए चेन पर ग्वानिन ऐड होता है, ग्वानिन। ओके, ग्वानिन। तो यहाँ पे जीटीपी है, दिस इज जीटीपी, और यह आरएनए चेन का फॉस्फेट है। सपोज ये एडेनिन है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड एट द 5 प्राइम एंड। ओके, सो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड आरएनए चेन, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड पर है एडेनाइन। ओके, तो इसके साथ साथ ये फॉस्फेट्स भी होंगे, राइट, फॉस्फेट्स भी होंगे। तो अभी क्या होगा, ये गैमा फॉस्फेट जो है ये रिमूव हो जाते हैं बाय द एंजाइम आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। ओके, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज की मदद से गैमा फॉस्फेट इज रिमूव्ड। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा फॉस्फेट है अभी, ओके, ऑफ दिस एटीपी ऑफ दिस आरएनए चेन। केयरफुली नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, बीटा फॉस्फेट attacks the alpha of GTP. Okay, beta phosphate attacks the alpha of GTP. और एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, ये दोनों भी 5 प्राइम एंड है। ओके, दिस इज ऑल्सो 5 प्राइम एंड एंड दिस इज ऑल्सो 5 प्राइम एंड। सो दिस बॉन्ड इज बिटवीन 5 प्राइम 5 प्राइम। ओके, 5 प्राइम 5 प्राइम, इसका अल्फा है, इसका बीटा और अल्फा है, राइट, अल्फा बीटा अल्फा, 5 प्राइम 5 प्राइम, ये जी कॉनिंग का, और यहाँ पे आरएनए चेन, राइट। सो दिस हैज टू बी केयरफुली नोटेड एंड मेमोराइज्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम ग्वानालाइल ट्रांसफरेज, ग्वानालाइल ट्रांसफरेज, ग्वानिन का भी ट्रांसफर होगा एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, सी 5 प्राइम बॉन्ड, अल्फा बीटा अल्फा, ऐसा। Then the next step is methyl transferase. Now this guanine is modified. Addition of methyl group take place. Addition of methyl group at 7th position, okay, of guanine. 7 methyl guanine. So this is known as 5 prime cap. Okay, I will write here 7 methyl guanine known as 5 prime cap. You have to remember this. Each and every step is important here. So this is about capping. We will summarize in short. Capping, just the starting processes. ये आरएनए चेन है, आरएनए चेन, यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स, अल्फा बीटा गैमा, राइट, दिस इज अ 5 प्राइम एंड दिस इज अ 3 प्राइम एंड। ओके, और यहाँ है जीटीपी, जी 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट, ये अल्फा ये बीटा ये गैमा। फर्स्ट स्टेप में ये गैमा जो है ये रिमूव हो जाएगा, आउट, आउट हुआ, आउट। कौन से एंजाइम की मदद से? फॉस्फेटेज, ओके, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, गैमा फॉस्फेट आउट। नेक्स्ट स्टेप पे आरएनए है, फिर से एक फॉस्फेट है दूसरा फॉस्फेट है, अल्फा 1 बीटा 1। नाउ दिस बीटा विल अटैक द अल्फा हियर, ओके, बीटा विद अल्फा, फिर वहां पे स्ट्रक्चर ग्वानिन अल्फा बीटा, I am writing here direct now, that's it.
अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट, ग्वानिन ऐड हुआ। इसके बाद इसका होगा मिथाइलेशन, तो दिस इज नोन एज कैप एट द 5 प्राइम एंड। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, guanylate transferase, methyl transferase, okay, only 3 enzymes, got it, only 3 enzymes। इसके बाद लास्ट स्टेप टेलिंग, okay, टेलिंग also known as polyadenylation, polyadenylation, a lot of adenines are added, okay। स्प्लीसिंग होने के बाद होता है सिग्नल, क्या है, पॉली सिग्नल सीक्वेंस इन डीएनए, ओके, पॉली सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट इन डीएनए, ये ट्रांसक्राइब होगा आरएनए पर। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, सी दिस इज द पॉली सिग्नल सीक्वेंस इन आरएनए। फिर उस पॉली सीक्वेंस को दो फैक्टर्स बाइंड करेंगे। विच आर दो फैक्टर्स, लेट्स राइट हियर, CPSF, CSTF, okay। CPSF is cleavage and polyadenylation specificity factor, okay, and the second one is cleavage stimulation factor। From the name we can understand these are doing the RNA cleavage, okay, RNA cleavage करेगा, cleavage मतलब तोड़ेगा RNA को, okay, RNA को तोड़ेगा। See, basically तोड़ने के बाद CSTF is out, okay, this is very important for cleavage, cleavage stimulation factor ना, तो स्टिमुलेट कौन करे क्लीवेज को, तो CSTF। क्लीवेज होने के बाद ये आउट है, आउट। अभी भी बाइंड हुआ है CPSF, बिकॉज ये पॉलीएडिनेशन का भी रोल करेगा। इसके बाद आया पैप, PAP, पैप, व्हाट इज दिस, पॉली ए पॉलीमरेज, वी कैन से पॉलीएडिनाइन पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ही है, बट वो सिर्फ एडिनाइन को ऐड करेगा, सिर्फ एडिनाइन को, ओनली ए, ओके, पॉली ए पॉलीमरेज, सी बाइंड हुआ है और एडिनाइन को ऐड कर रहा है, बस। जैसे जैसे ऐड होगा एडिनाइन, वैसा और एक फैक्टर बाइंड करेगा वहां पे स्टेबलाइजेशन के लिए, ओके, दिस इज फॉर स्टेबलाइजेशन, PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, PABP यहाँ पे बाइंड करेगा, गॉट इट। अभी भी सिग्नल सीक्वेंस पे, पॉली ए सीक्वेंस पर CPSF बाइंड हुआ है, वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, ओके। कितने एडिनाइंस ऐड होते हैं, approximately 200, approximately 200 adenines are added। I will write here, this is also very important, approximately 200 adenines are added, okay। So ये factors हैं जो कि important है, we have to remember this, right, and that's it for these two processes, capping and tailing। In the next video we will be discussing about splicing, because splicing एक vast topic है, splicing उसमें types भी है, okay। So that's it for this video, I hope this video helps you। If you find this video helpful, do let us know in the comment section, subscribe to the channel guys, and stay tuned for the upcoming videos, thank you।